हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और पर्दा हटा के बाहर देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है। नीचे भी लोग नहीं दिखेंगे इतनी धूप में, और हम बैठे हुए हैं टॉप फ्लोर में, और ऊपर से छत गर्म हो जाती है। शाम को इतनी तेज़ धूप अंदर तक आती है, तो इस गर्मी से हम भी परेशान होते हैं और प्लांट्स की भी बुरी हालत हो जाती है। तो मैंने सोचा है कि मई जून की भयंकर गर्मी आने से पहले थोड़ा बंदोबस्त कर लेते हैं, ताकि गर्मी से थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल सके हमें भी और प्लांट्स को भी। गर्मियों में कहते हैं ना फ्रेंड्स की कॉटन पहनिए, कॉटन बिछाइए, कॉटन ओढ़िए। तो टाइम आ गया है कि ऐसे अगर एसी ब्लैंकेट्स आपने भी निकाल के रखे हैं उनको अंदर रख दीजिए, क्योंकि एसी ब्लैंकेट्स हैं तो ऑब्वियसली गर्मी तो लगती ही है। तो आप एसी का टेम्परेचर फिर कम करते रहते हैं। इससे अच्छा है कि आप कॉटन की बेडशीट या डोहर यूज़ कर लें, इससे कम गर्मी लगती है। तो गर्मियों में एक बात और कही जाती है कि खूब सारा पानी पीना चाहिए, और आप पीते भी हैं। जब इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी रहती है तो मैं हर एक गर्मियों में एक मिट्टी का घड़ा ज़रूर लाती हूँ। इससे पहले वाला घड़ा लीक हो रहा था तो मैंने उसका गमला बना दिया। तो नया घड़ा लाते हैं, उसको अच्छे से धोते हैं, अंदर से बाहर से मिट्टी होती है, रेत होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि आप उसी टाइम ही उसमें हाथ डाल सकते हैं, फिर आपको हाथ उसमें नहीं डालना चाहिए। अभी मैंने इसको पूरा पानी से भर दिया है। अब मैं इसको ओवरनाइट रख दूँगी, जितना पानी इसने सोखना है सोख लेगा। तो अभी हो चुकी है अगली सुबह, और मैंने इसका पानी जब टच करके देखा ना, बहुत ज़्यादा ठंडा था। बट ये पानी पी नहीं सकता है ना, क्योंकि टैप का है। तो अब इसमें अच्छा सा साफ सा पानी भरते हैं। तो मैंने इसको थोड़ी देर सूखने के लिए बाहर रख दिया। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि चलो इसको सुखाने के लिए रख देती हूँ। जब इसमें पानी भरना ही है तो उसको सुखाने की क्या ज़रूरत है ना। तो चलिए अब इसको यूज़ करते हैं। इसको भरने के बाद मैंने देखा कि इसमें से पानी लीक हो रहा है नीचे से, और साथ में जहाँ से पानी निकालते हैं वहाँ से भी लीक हो रहा है। तो अब बड़ी दुविधा हो गई है मेरे मन में कि इसको मैं वापस करूँ या ऐसे ही यूज़ कर लूँ, कोई बात नहीं। बट ऐसे भी यूज़ नहीं किया जा सकता था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, तो अभी भाई दिमाग में चला हुआ है, और ऐसे से करतब भी हो रहे हैं साथ में। चलो, तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड कर ही लिया है। तो मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया है। अब इसको ले जाना है, बट बाहर तो धूप देखिए। तो जिस चीज़ से मैं भाग रही थी कि मुझे इसको वापस करने नहीं जाना पड़े, तो मुझे फाइनली अब जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से पानी बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है। तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पर मैंने उस टाइम मजबूरी में ले लिया, तो अब मैं जाऊंगी इसको वापस करूंगी। और मैं सोच रही हूँ कि गाड़ी लेके जाती हूँ। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ गाड़ी चलाना, क्योंकि बड़े दिनों के बाद चलाती हूँ ना, थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ। फिर तो बीच बीच में गाड़ी चलाते रहना चाहिए, अदरवाइज़ तो मैं फिर बिल्कुल ही ऐसे डरपोक हो जाऊँगी। तो चलो चलते हैं और इसको वापस करके आती हूँ और नया सा लेके आती हूँ। आई होप दिस टाइम एक अच्छा सा आए और मुझे बार बार फिर चेंज करने के लिए ना जाना पड़े। लेट्स गो। तो आजकल ऐसा हो गया है, जब भी मैं गाड़ी चलाने जाती हूँ सबसे पहले तो मैं एसी के वेंट्स बंद कर देती हूँ, गाने बंद कर देती हूँ, स्क्रीन बंद कर देती हूँ, ताकि मेरा ध्यान इधर उधर ना भटके, बस रोड पे रहे और गाड़ी पे रहे। तो ऐसा इसलिए होता है कि बड़े दिनों के बाद चलाते हैं शायद। तो फाइनली गाइस जा रही हूँ मैं। ओके, तो राइड स्टार्ट हो चुकी है। आई लव स्लो ड्राइविंग। आई एम नॉट बिग फैन ऑफ स्पीड। तो फाइनली नया घड़ा आ गया है, धो दिया है मैंने, ओवरनाइट भी रख दिया है। अब इसको यूज़ करने का टाइम आ गया है, और ये लीक नहीं हो रहा है, थैंक गॉड। और एविडेंस के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, मैंने इसके नीचे एक प्लेट रख दी, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये सच में लीक नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, घड़ा तो आ गया है, पर मई और जून की जब भयंकर गर्मी होती है ना, तो ये घड़ा जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि फ्रिज में भी बॉटल्स लगा दी जाए पानी की। घड़ा रखने का मेन पर्पज़ यही है कि बच्चे डायरेक्ट फ्रिज का ठंडा पानी ना पी लें। तो ये वाले जो बॉटल्स मैं रखती हूँ फ्रिज में, ये ठंडी जब हो जाती हैं तो इसको मैं घड़े के पानी में मिक्स कर लेती हूँ, तो बच्चे वहाँ से निकाल के पी लेते हैं। तो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहता है। और जब भयंकर गर्मी से बचना हो तो दूसरी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, आइस। हमेशा अपने फ्रीज़र में आइस बना के रखें, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाएगी गर्मियों में। और मैंने इसको भी घड़े में डाल दिया है और रिफ़िल भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अपने से हट के थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब इतनी तेज़ धूप में बेचारे बाहर रहते हैं, इनकी बहुत टेंशन रहती है मुझे। तो दिन में मैं 3-4 बार इन पे पानी स्प्रे कर देती हूँ, ताकि मॉइस्चर बना रहे। ऐसा करने का मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है और ना ही किसी ने मुझे बताया है, पर ऐसे ही आउट ऑफ कंसर्न मैं कर लेती हूँ, मुझे इनकी बड़ी टेंशन होती है। तो अभी 2 बज चुके हैं, डायरेक्ट धूप आने का टाइम हो गया है। तो ये मैट मैंने लगा दी है,
तो मुझे लगा कि मैट रोज़ लगाना हटाना एक काम ही हो गया है, तो इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो मैंने ऑनलाइन इस तरह की ग्रीन शीट मंगवाई हुई है। एक्चुअली जिस डायमेंशन में मुझे चाहिए थी उस डायमेंशन में मिली नहीं है। ये एक लंबी सी जैसे साड़ी होती है ना, उस तरह है ये। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे लगाऊं। अब ऊपर से नीचे मैं इसको लगा नहीं पाऊंगी क्योंकि ऊपर इसके लिए तो किसी को बुलाना पड़ेगा। तो मैंने इस तरह लगा दिया रेलिंग पे, पर हमारी बालकनी से एक ही चीज़ तो अच्छी दिखती है, नीचे का व्यू वही रुक जा रहा है, तो ऐसे भी नहीं लगाएंगे। तो मैंने इसको ऊपर करके जितना मैं पहुंच पाई मैंने उतना इसको टांग दिया है इस तरह से, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन हो गई है। और बस इसी चक्कर में सफाई भी हो गई। और मैं रोज़ इन प्लांट्स की पोजीशन चेंज करती रहती हूँ ताकि बालकनी की भी सफाई होती रहे और इनका लुक भी नया नया आता रहे थोड़ा। तो अपने लेवल पे जितनी प्रोटेक्शन कर सकती थी उतनी कर दिया मैंने। आगे देखते हैं। तो ये हिबिस्कस का प्लांट था, इसकी ये कितनी अच्छी कली निकली थी, धूप के कारण वो जल गई है। एक और कली निकली है, तो मैं देखना चाहती हूँ अपने गार्डन में एक फूल खिलता हुआ। एक एक पत्ता एक एक फूल की ग्रोथ होती हुई देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए एक और चीज़ जो है मैं कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं कुछ प्लांट्स को अंदर रख देती हूँ। तो ये ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स ही हैं और जहाँ जहाँ मुझसे जगह बनी जुगाड़ करके मैंने वहाँ वहाँ इनको लगा दिया है। तो अंदर जब रहते हैं ना इनकी प्रोटेक्शन हो जाती है और शाम के टाइम इनको मैं बाहर निकाल देती हूँ, रात भर बाहर रहते हैं। नेक्स्ट जो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो है जब डायरेक्ट सनलाइट अंदर तक आती है। दोपहर तक वैसे ही घर गर्म हो जाता है और उसके बाद सनलाइट अंदर तक आना शुरू हो जाती है। कर्टन्स भी नहीं रोक पाते, इतनी तेज़ धूप होती है। इसका सॉल्यूशन है कि बालकनी में चिक लगा दी जाए, पर जब आप रेंट पे रहते हैं तो आप ऐसे खर्चे नहीं करना चाहते हैं ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो घर पे ही मिल जाता है। मेरे पास पुराने कर्टन्स पड़े हुए हैं, तो मैं इन कर्टन्स के पीछे एक लेयर लगा दूंगी। तो मतलब कर्टन्स को डबल ही करना है। इसका बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो ये दूसरा कर्टन लगा रहे हैं ना, ये थोड़ा लाइट वेट में होना चाहिए। अगर इतने हैवी कर्टन्स लगाएंगे तो हो सकता है रॉड के साथ सब कुछ नीचे आ जाए। तो अब ये रेडी हो चुका है लगाने के लिए और आप देखेंगे रिज़ल्ट्स। देखिए कितने ज़्यादा लाइट रुक जाती है इससे। ये पुराने वाले कर्टन्स जो हैं ये 7 फीट के हैं और नए वाले हैं 9 फीट के। तो विंडोज़ भी 9 फीट की हैं। जो नीचे वाला पार्ट है वो रह गया है, उसका कुछ सोचते हैं करने का। तो इस तरह देखिए डबल लेयर हो गई है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा सनलाइट रुकती है और रूम थोड़ा ठंडा रहता है। तो जब बाहर की सारी लाइट रुक जाती है तो अंदर आपको लाइट जगा के बैठना पड़ता है कई बार, अगर आपको पढ़ना है या कुछ करना है। अभी तो इस कर्टन में जगह है, नीचे से काफ़ी लाइट आ रही है। और ये वाला रूम मेरा है, इसमें भी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। तो इस रूम में भी मैंने कर्टन्स डबल करके लगाए हुए थे और नीचे से लाइट रोकने के लिए न्यूज़पेपर लगा दिया था। अब वो न्यूज़पेपर ऐसा चिपका हुआ है, छूट ही नहीं रहा है। तो इस बार मैंने सोचा है कुछ ढंग की चीज़ लगाती हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये सन प्रोटेक्शन वाली शीट होती है ना, ये मंगवाई हुई है। तो बस इसको ऐसे बस चिपका देना है ग्लास पे। इन शीट्स का लगाने का एक फ़ायदा मैंने डिस्कवर किया है कि अगर कर्टन्स भी हटा दिया जाए और बाहर से बहुत सनलाइट आ रही है तब भी रूम में बहुत ही सूदिंग सी लाइट रहती है। गर्मियों की सबसे भयानक जो प्रॉब्लम है वो है छिपकलियाँ। बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं, पता नहीं टॉप फ्लोर पे कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। बाहर से अब घर के अंदर आना शुरू करती हैं इन गैप्स के थ्रू जो ये डोर्स पे होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि एक मैट बिछा दी जाए छोटी सी और सारा कवर कर दिया जाए उसको। पर डोर मैट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं, तो मैंने इस तरह का ऑनलाइन मंगवाया हुआ है। ये इसको बोलते हैं गैप फिलर फॉर डोर बॉटम। तो डोर इतना वाइड होना चाहिए उसके लिए परफेक्ट है ये। पर हमारे बालकनी के सारे डोर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है ये। तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी इन गैप फिलर्स को, तो मैंने बीच से काट दिया है 2 पीसेस में। एक पीस मैं एक डोर पे यूज़ करने वाली हूँ। ग्लू गन से ग्लू लगा दूँगी और सीधे चिपका दूँगी इस तरह कि ये नीचे वाले गैप सारे ख़त्म हो जाएं। तो उसके बाद चेक करते हैं कि डोर खुलता भी है कि नहीं। तो डोर अच्छे से खुल रहा है, बंद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और गैप भी ख़त्म हो गया है। तो है ना इजी और परमानेंट सॉल्यूशन। तो डोर मैट को हटा देते हैं और यहाँ भी चिपका देते हैं इन्हें। ये गैप फिलर मुझे 5 के सेट में मिले थे और ये 2 साल पहले लिए थे मैंने। तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं यूज़ कर पाऊँगी, पर अब की बार मेरा दिमाग चल पड़ा तो ये बहुत अच्छे से लग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन रहती है किचन के डोर की, क्योंकि वहाँ एक्चुअली डस्टबिन रहता है, खाना रहता है, तो वहाँ से लिजर्ड्स वगैरह ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो हो गया काम।
तो फ्रेंड्स गर्मियों में एक प्रॉब्लम और रहती है, जैसे खाना खाते हैं और सिंक में प्लेट रखते हैं ना, अगर आप उस पर पानी नहीं डालेंगे तो वो जम जाता है, तो उसे धोना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसलिए चाहे मेड धो रही है चाहे आप ही बाद में धो रहे हैं तो उसमें पानी डाल के रखिए, उससे वो ईजिली धुल जाता है। तो फ्रेंड्स गर्मियों में अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारा पानी पीजिएगा, फ्रूट्स खाइएगा और खुश रहिएगा। चलिए अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।